दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन की ऐसी 4 एंट्रीज जिसको समझने में क्लास 11 का हर एक बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है। उसको मैं आज 2 मिनट में बहुत आसानी से समझा दूंगा। तो पहली है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे हम इसमें एग्जांपल मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जैसे हमने एक महीने की इलेक्ट्रिसिटी में खर्च कर ली, उसका बिल भी आ गया, पर अब हमें उसका बिल हम अगले उस महीने जब आए तो हम उसको भर नहीं रहे, पर हम फ्यूचर में कभी ना कभी तो भरेंगे, पर हम उस समय नहीं भर रहे, हम अगले 2-3 महीने में भर लेंगे जब इकट्ठा आ जाएगा। तो हम ये हमारा एक कैपिटल में से प्रॉफिट तो घटाएगा, क्योंकि जहाँ पे हम 1000 रुपये कमा रहे थे उसमें से हम 500 रुपये एक्सपेंस आ गया, तो हमारा प्रॉफिट क्या बचा 500 रुपये। पहले हमारा प्रॉफिट 1000 हो रहा था, यानी पर हमारा एक्सपेंस जो भी होता है वो कैपिटल में से प्रॉफिट घटाता है, तो वो कैपिटल में से माइनस होगा। और लाइबिलिटी इसलिए है हमारी वो क्योंकि हम आगे जाकर कभी ना कभी पे करना पड़ेगा हमें, तो अभी हम इसे लाइबिलिटी मान लेंगे। तो वो लाइबिलिटी में अलग कॉलम की उसमें प्लस होता है, समझ आ गया। उसके बाद हमारा आती है आउटस्टैंडिंग सैलरी या एक्वायर्ड इनकम। इसका मीनिंग ये होता है जैसे हमने 1 महीने का काम कर लिया पर उसके पैसे नहीं मिले हमें, अभी बॉस के पास पैसे नहीं, तो वो अभी अगले महीने या फिर 3-4 महीने बाद देगा आपकी सैलरी, तो उसमें हमारी एसेट में प्लस होगा अलग से कॉलम बन के, क्योंकि हमने काम तो करा ना, हमने कभी ना कभी तो वो सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी यानी प्रॉफिट होगा यानी इनकम, वो कैपिटल में प्लस होगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस होता है, ये तो हमें जानते ही है। उसके बाद हम तो ये हो जाएगा एसेट में प्लस कैपिटल में प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, कैपिटल में माइनस, लाइबिलिटीज़ में प्लस। और प्रीपेड सैलरी होती है हमारी जैसे हमने काम नहीं करा पर हमें एडवांस सैलरी मिल गई। ऐसे में से एग्जांपल समझते हैं, एक बिजनेस करता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको एक ऑर्डर मिल गया कि आपको 10 टीवी पहुंचवाने हैं, और उसको एडवांस में मिल गया पूरे 1 लाख रुपए, पर वो इस एक टाइम लिमिट के अंदर 10 टीवी इलेक्ट्रॉनिक नहीं पहुंचवा पाया, तो उसको एडवांस से वो वापस करना पड़ेगा। तो प्रीपेड सैलरी हमारी एक टाइप से लाइबिलिटी होती है, यानी हम उसे पे ना कर पाए तो हमें वापस करनी पड़ती है, तो वो लाइबिलिटी में प्लस होगा। और हमारा प्रीपेड सैलरी में हमारी इनकम आई है, हमें वापस करनी हो सकती है फ्यूचर में, पर अभी हमारी इनकम है यानी हमारा कैश आया है, तो हम उसे एसेट में भी प्लस करेंगे, तो हम लिख देते हैं एसेट में प्लस करेंगे, इससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और फाइनल आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो हमने पहले ही एक्सपेंस फ्यूचर के पे कर रखे होते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा 2000 था पर हमने 10,000 पे कर लिया, तो 8,000 है वो हमें फ्यूचर के 4-5 या 6-7 महीनों का पे हो रखा है पहले से, तो ये हमारा एसेट हुआ क्योंकि हमें फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा, तो हमें एसेट में प्लस करेंगे। पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि हमने कैश अमाउंट हमने पे करा है, हमने यानी कैश बैंक बैलेंस या फिर रियल कैश हमारे हाथ से गया है, तो हम उसे माइनस कर देंगे, एसेट में से ही माइनस भी होगा कैश के अंदर साइड में। और इसमें एसेट में नया अकाउंट खुलेगा, न्यू कॉलम खुलेगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, और सब में भी जो लाइबिलिटीज़ में भी प्रीपेड सैलरी में न्यू कॉलम खुलेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी में एसेट में भी खुलेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी कैपिटल में भी खुलेगा, लाइबिलिटीज़ में भी खुलेगा, यानी हर चीज़ में एक नया कॉलम खुलेगा आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लेकर। समझ आ गया? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वो ही है जिसमें ना कोई लाइबिलिटी है ना कोई एसेट, ये आपको हमेशा रिटर्न ही गिफ्ट करेगा, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो टाइमली आपको नोटिफाई हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।